सुल्ताना बेगम, अपने अल्फाजों को सोच समझ कर चुनिएगा। कहीं हम ये ना भूल जाए कि आप हमारे बचपन के दोस्त निगाह बख्श की बेगम हैं। लगता है आप अपना वादा भूल चुके हैं शहंशाह अकबर। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर वादा करते हैं कि अगर सुल्तान को हमारे मुल्क में एक भी खरोच आई तो जो भी सुल्ताना बेगम चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। कह दीजिए कि आपके इंसाफ की तरह आपका वादा भी एक फरेब था। बोल दीजिए हिंदुस्तान की आवाम से कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक सरफरोश नहीं, एक वादा फरोश इंसान है। और आप कामरान साहब, आप भी कह दीजिए कि आपके इस मुगलिया कानून की किताब में भी यही लिखा है कि हिंदुस्तान का बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपने खुद के दिए हुए वादे से जब चाहे मुकर सकता। जनाब फजल साहब, मोहतरमाओं की तरह छीटा कशी मत किया करो, आपके ओहदे को जचता नहीं। ये वादा बादशाह ने किया है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने किया है। हमारी सांसों की डोर टूट सकती है लेकिन हमारा किया हुआ वादा कभी नहीं। महाराज बस सुल्ताना बेगम, हम अपने वादे के गुलाम हैं। आप जो चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। हम ये ऐलान करते हैं कि 2 दिनों के अंदर अगर हमलावर पकड़ा नहीं जाता और सुल्ताना बेगम के साथ इंसाफ नहीं होता तो हम ये तख्त व ताज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और अपनी बाकी की जिंदगी राह खुदा में गुजारेंगे। बादाम नौश फरमाते हैं ना आप बीरबल जनाब। उम्मीद करते हैं कि अब तक भूले नहीं होंगे आप। याद है इस फजल खान ने कहा था एक दिन फारस का झंडा आपके इसी महल पर लहराएगा। 2 दिन, महज 2 दिनों की बात है और हमारा यह सपना पूरा होगा। बादलों को घुमड़ता देख मोर का खुश होकर नाचना लाजमी है फजल साहब, मगर मोर को पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं। इसलिए अपने सपने का जश्न आज ही मना लीजिए। क्या पता कल हो ना हो। लाल अंगूठ, उस रात का पूरा वाकया एक बार फिर से बता। अरे यार चल ठीक है। उस रात सुल्तान के कक्ष में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे और कक्ष के बाहर फजल को छोड़ के सब मौजूद थे। शेखू के अलावा अंदर और कोई नहीं घुसा। और फिर धड़ 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 बिजली कड़की, रोशनी गुल, और फिर सुल्तान घायल मिले। घाव के आसपास कुछ कुछ जलने के निशान भी थे। मुजरिम
शेखू, बस। तो लाल लंगोट तेरी सारी कहानी में एक कड़ी है जो जुड़ नहीं रही है। सुल्तान पर हमला किया कैसे गया? ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फजल है ना वही हमलावर है। शक तो हमें भी फजल खान पर है, क्योंकि अगर सुल्ताना बेगम ने जहांपनाह को राजगद्दी से हटा दिया तो राजगद्दी पर बैठने का पहला अवसर फजल खान को ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कहीं सुल्ताना बेगम सुल्तान के रंगीन मिजाज से चिढ़ गई हो और सुल्ताना बेगम ने ही उन पर हमला करवा दिया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारी शक की सुई फजल पर ही टिकी है। बीरबल जनाब, प्रणाम फजल साहब, आप यहाँ कैसे? माफ कीजिएगा, इस ढाबे में बहुत अच्छी जान पहचान लगती है आपकी, तो हमारा मशवरा यह है कि अपनी इस जान पहचान को आप आज, अभी और इसी वक्त और पक्का कर लें। क्या पता कल इसी जगह आपको काम करने का मौका मिल जाए। और हां, इस काम को आप आज और इसी वक्त अंजाम दे दें बीरबल। क्या पता कल हो ना हो। रफीक, क्या कर रहे हैं यार? माफी चाहेंगे फजल साहब। चूहों की फौज पाल रखी है आपने बीरबल। चूहा? मैं चूहा? मेरा ना बस नहीं चल रहा था, नहीं तो तोप में गोले की जगह इसको डालकर उड़ा देता। या तो मर जाता, नहीं तो उड़ के अपने मुल्क तो पहुंच जाता। वाहियात आदमी। रफीक, तोप से गोला दागने के लिए बारूद की जरूरत पड़ती है। हम नहीं जानते थे कि मुगलिया कानून एक दिन मुल्क को ऐसी मुश्किल में डाल देगा। उचित कहा आपने चाचा जान, किंतु चाचा जान क्या आप नियम कायदे कानून में कुछ बदलाव नहीं कर सकते? क्यों ना मुगलाई कानून की किताब से वही पन्ने फाड़ दिए जाएं? तो आप ये कैसी बातें करते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना चाचा जान। अगर बीरबल जलाल के सामने शांति का मुशायरा नहीं करता तो हम सुल्ताना बेगम को घसीटकर मैदान जंग में ले जाते और शिकस्त दे देते। किंतु चाचा जान, जीजाजी तो सदैव युद्ध के विरुद्ध ही रहते हैं। उन्हें व्यर्थ का खून खराबा तो पसंद ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम फतेहपुर को अपने हाथों से यूं रेत की तरह फिसलने नहीं देंगे। किंतु चाचा जान, अब हम क्या करेंगे? हम सुल्ताना बेगम, फजल खान और सलाह खान को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे और फिर हम ये साबित कर देंगे कि कैसे फजल खान ने गद्दी के लालच में सुल्तान पर हमला किया। किंतु ये होगा कैसे चाचा जान? ये सब हमारी वजह से हुआ। ना ही शहजादे उस रात इस कक्ष में आते और ना ही यह हादसा होता। शहजादे शेखू के लिए इतनी मोहब्बत? हम दर्दी। मोहब्बत तो हमें किसी और से है। हम भी चाहते हैं वो हमसे प्यार से आके कहे, बारूद। दर्द। सुल्तान के शरीर पर जो जलने के निशान थे वो बारूद के थे। जिस तरह तोप से गोला दागने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह इस भाले को फेंकने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। कुछ समझ आया? तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है कि मुझे कुछ समझ में आया? नहीं, अभी समझाते हैं। आप लोग
भाले के सामने से हट जाइए, वरना भाले के साथ दीवार से बाहर निकल जाएंगे। हमारे पीछे आइए। हाँ। डरना मना है, डरना मना है। अरे वाह, आपने तो इस गुत्ती का तकदीर दार कर दिया। शुक्र है, अब ना तुम्हें दोबारा इंसाफ बनना पड़ेगा, ना जहांपनाह को अपनी सल्तनत छोड़नी पड़ेगी, और शहजादे शेखू भी परे हो जाएंगे। ये अरे अरे लाल लंगोट, टमा जी रुक जाइए। अब भी एक गुत्थी है जो सुलझी नहीं है। जिस इंसान ने सुल्तान जी पर हमला किया, उसने इस कक्ष में आए बगैर बारूद में आग कैसे लगाई? फजल खान, उसी ने किया होगा, मुझे पता है। नहीं, फजल खान नहीं हो सकते, क्योंकि उस रात फजल खान ढाबे पर हमारे लिए नजरें लगाए बैठे थे। तो मस्ताना बेगम? वो कौन है? सुल्ताना बेगम। यही है। अरे वो कैसे कर सकती है? वो तो फारस के सिपाही और बाकी सब लोगों के साथ कक्ष के बाहर थी। अरे तो फिर शक करने के लिए बचा कौन? वही जिसे हम सब बेवकूफ समझते हैं। साला खान। हाँ, साला खान, क्योंकि वही था जो उस रात एक हाथ में चिराग और दूसरे हाथ में हवाइयां लेकर यहाँ वहां घूम रहा था। हो सकता है कि उसी ने आतिशबाजी के जरिए बाहर से यहाँ बारूद में आग लगाई। होशियार, सुल्तानों के सुल्तान, सुल्ताना बेगम के भाईजान साला खान पधार रहे हैं। धूम धूम। क्या हुआ? आप तो डर गए। नहीं, हम डरे नहीं थे, हम ना बस थोड़ा सा घबरा गए थे। हम आपके घबराहट दूर कर सकते हैं। वो कैसे? आपको पता है कि जहांपनाह अकबर, उनका रुतबा इतना बड़ा क्यों है? वो कभी किसी से क्यों नहीं डरते? क्यों? क्योंकि उनके पास चंगेज है, शेर। इसका मतलब हमें भी ऐसा एक शेर लाना पड़ेगा। अरे नहीं, शेर लाने की क्या जरूरत है? चंगेज है ना। आप चंगेज की सवारी कीजिए, आपका रुतबा ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं साला खान कि तुम सच में ही ऐसे हो या फिर हमें बेवकूफ बना रहे हो। इसकी सवारी करनी है, बस इतनी सी बात। हम तैयार हैं। अब हम चंगेज को अपना घोड़ा बनाएंगे, हम इसकी सवारी करेंगे। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। मुलाहिजा होशियार, फारस के होनहार, सुल्ताना बेगम के भाईजान साला खान चंगेज की सवारी करने के लिए आ रहे हैं। चंगेज! भाईजान! रुक जाइए चंगेज। भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं? आपा, बीरबल जी कह रहे थे कि हमें ना चंगेज जी की सवारी करनी होगी। अगर हम चंगेज जी की सवारी करेंगे ना, तो सब लोग हमारी अक्कू बादशाह जैसी इज्जत करेंगे। बीरबल जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो भाईजान की तबीयत से वाकिफ है ना, फिर भी। माफ कीजिएगा सुल्ताना जी, हम तो साला खान जी के साथ सिर्फ खेल रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि खेल खतरनाक हो रहा है तो हमने चंगेज को रोक दिया। और आप साला खान जी की सुरक्षा की फिक्र मत कीजिए, इनकी सुरक्षा पर पूरी नजर है हमारी।
नजर तो आपके हमारे सुल्तान की हिफाजत पर भी पूरी थी बीरबल जनाब, मगर हुआ क्या? हमला हो गया ना हमारे सुल्तान पर, और आप महज देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। हमारा तो मानना है कि आप सिर्फ हवाई बड़बोले हैं और कुछ नहीं। फजल साहब, हमारे बारे में अभी कोई राय कायम मत कीजिए, क्योंकि हमारा वक्त बदलेगा तो आपकी राय बदलेगी। चलते हैं सुल्ताना जी, आज की ताजा खोज पर काफी तफ्तीश करनी बाकी है। फजल खान साहब, बादाम खाएंगे? हम तो भूल गए थे कि आपके यहाँ बादाम घोड़े खाते हैं, पर हमारे यहाँ तो, चलिए चंगेज, आपको बादाम खिलाते। आपा, हमें चंगेज की सवारी करनी है। चुप हो जाओ। सुल्ताना बेगम, बीरबल ने कौन सी खोज कर ली है? बीरबल को लगता है कि बारूद की मदद से भाला फेंककर किसी ने सुल्तान पर हमला किया है। भाले पर बारूद। सिर्फ एक दिन बचा है जहांपना अकबर के पास, और ये बीरबल अपनी ऊल जलूल सोच पर इसे भी कुर्बान कर देगा, और कल से यह फतेहपुर सुल्तान निगाह बख्श का होगा। कमरे की तलाशी लेने के लिए बीरबल और रफीक निकले, लेकिन हम फजल खान के कक्ष में ढूंढने के आए हैं। अब साला खान से हमारी शक की सुई हट चुकी है। हमारी शक की सुई फजल खान पर है। ओह, इसीलिए आजकल कामरान चाचा फजल खान के आसपास दिखाई देते हैं। कामरान जी तो उस गांव का पता ढूंढ रहे हैं जो नक्शे पर ही नहीं। उनकी छोड़, हम यहाँ बैठने आए। नहीं तो फिर उठ और ढूंढ ढूंढ। मैं उस तरफ देखता हूँ, तू इस तरफ देख, जल्दी। सुल्ताना बेगम, क्या सोचा है आपने? जब तक हमारे सुल्तान निगाह बख्श पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक इस फतेहपुर सल्तनत की कमान कौन संभालेगा? सिर्फ एक ही शख्स है हमारी निगाह में, साला खान। साला खान। सही कहा आपने सुल्ताना बेगम, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि साला खां को इस सल्तनत की कमान अच्छी तरह संभालने के लिए एक वफादार वजीर की जरूरत होगी। तो वो है हमारे पास, बीरबल। हत्यारों के काफी शौकीन है फजल साहब। बीरबल ही सबसे बेहतर इंसान है साला खान की मदद के लिए, और वो इस राज्य को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। चलिए भाईजान। इसका मतलब सुल्तान जी पर हमले की साजिश फजल खान ने की है। बीरबल, ये कांटा तो कुछ ज्यादा ही चुभ रहा है।